ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अपूर्व ठाकुर। लाल सागर के खतरनाक पानी में एक भारतीय मालवाहक जहाज पर भीषण हमला हुआ। हमला इतना तेज था कि कुछ ही देर में जहाज समंदर में डूबने लगा। जहाज पर 14 जिंदगियों की सांसें अटकी हुई थी, जिनमें 13 भारतीय नाविक शामिल थे। लेकिन इस भयानक खबर के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर यह आई है कि यमन की नौसेना और कोस्ट गार्ड ने वक्त रहते एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें सभी 14 नाविकों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जी हाँ, यमन की सेना के साझा ऑपरेशन की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और सभी भारतीय नाविकों की जान बच गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यमन के सुरक्षा बलों ने इस रेस्क्यू को अंजाम दिया और इस कायराना हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यमन की सेना ने इस संकट के समय में कैसे तत्परता दिखाई। यमन के पश्चिमी तट पर लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदे इदा शहर से लगभग 13 नॉटिकल मील दूर भारतीय जहाज MSV फैज नूर ओलिया पर हमला हुआ। हमला होते ही जहाज में पानी भरने लगा और वह डूबने की स्थिति में आ गया। घटना की खबर मिलते ही यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसे गार्ड्स ऑफ द रिपब्लिक भी कहा जाता है, तुरंत एक्शन में आई। यमन की नौसेना यानी नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों ने बिना एक पल गवाए एक इमरजेंसी जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उफनती लहरों और हमलों के खतरे के बीच यमन के कोस्ट गार्ड्स भारतीय जहाज के पास पहुंचे। उन्होंने डूबते जहाज से सभी 14 नाविकों, जिनमें 13 भारतीय और 1 यमन नागरिक शामिल थे, को सुरक्षित अपनी नाव में निकाल लिया। रेस्क्यू के तुरंत बाद यमन बल सभी नाविकों को सुरक्षित मोखा बंदरगाह लेकर आए। वहां उन्हें तुरंत जरूरी मेडिकल मदद और खाना पीना दिया गया। यमन सेना की इस त्वरित कार्रवाई की वजह से ही आज सभी नाविक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आइए अब समझते हैं कि ये पूरा हादसा आखिर हुआ कैसे। भारतीय झंडे वाला ये मालवाहक जहाज MSV फैज नूर ओलिया लाल सागर के रास्ते से गुजर रहा था। तभी यमन के पश्चिमी तट के पास होदे इदा बंदरगाह से कुछ दूर पर अचानक इस पर हमला किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स और यमनी सेना के बयान के मुताबिक इसे निहत्ते व्यापारिक जहाज को निशाना बनाने के लिए विस्फोटकों से भरी एक नाव या मिसाइल जैसे प्रोजेक्टाइल को इस्तेमाल किया गया था। यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने इस कायराना हमले का सीधा आरोप हूती विद्रोही गुट पर लगाया है। धमाका इतना तेज था कि जहाज का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही समय में जहाज पानी में समा गया। खुशकिस्मती यह थी कि डूबने से ठीक पहले यमन की सेना वहां पहुंच चुकी थी और बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरी घटना पर भारत सरकार ने बहुत सख्त और त्वरित रुख भी अपनाया है। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिना उकसावे के हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि हमारे नाविकों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यमन के कोस्ट गार्ड्स का विशेष रूप से धन्यवाद किया, जिन्होंने सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचाकर मोखा बंदरगाह पहुंचाया। मंत्री सोनोवाल ने डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन यानी DGMA को निर्देश दिया कि वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इलाकों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें और बचाए गए क्रू मेंबर्स को हर संभव मदद मुहैया कराएं। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रियाद यानी सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और यमन अधिकारियों के साथ मिलकर संपर्क में काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस घटना के बाद लाल सागर और आसपास के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर कमर्शियल जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों पर बहुत गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यापारिक जहाजों को इस तरह निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्र में जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से आजाद और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। हाल के महीनों में लाल सागर और अदन की खाड़ी में ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से मर्चेंट नेवी में काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता कभी भी नहीं करेगा। यमन की नौसेना और कोस्ट गार्ड के इस त्वरित एक्शन ने बेशक 13 भारतीय नाविकों समेत 14 लोगों की जिंदगी बचा ली और एक बड़ा दुखद हादसा वहीं टल गया। लेकिन लाल सागर का ये समंदर अभी सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि एक खतरनाक जंग का मैदान बना जा रहा है।
निर्दोष मर्चेंट नेवी नाविकों और व्यापारिक जहाजों पर ऐसे हमले न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि ये पूरे वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। भारत सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या बड़े कदम उठाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही ताजा और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।